स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। इस समय मैं हूं दिल्ली के वेस्ट वंडर पार्क में। दोस्तों जी हाँ, ये वेस्ट वंडर पार्क सारा वेस्ट से बना है और ये वेस्ट से जो दुनिया के 7 अजूबे हैं, 7 वंडर, उन्हीं का ये जो है वेस्ट से बना है। तो बहुत अच्छा इसकी थीम है कि वेस्ट को बर्बाद ना होने दिया जाए और वेस्ट को इस तरह से फेंका भी ना जाए, और उसी पे पार्क बना दिया गया है और बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं। और यहाँ पर एक टिकट खिड़की है, टिकट 50 रुपए पर पर्सन लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे इस ब्लॉग में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं। दोस्तों यह वेस्ट ऑफ वंडर या वेस्ट वंडर पार्क दिल्ली के सराय काले खां या निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास में है। और यह एक ऐसा पार्क है दिल्ली का कि जो रात में 11 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर आप रात में घूमने के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। ये देखिए, ये रहा दिल्ली नगर निगम इसको संचालित करता है, उसी ने टिकट घर बनाया है। तो हम इसमें टिकट ले लेते हैं। 50 रुपये पर पर्सन पूरे वीक में रहता है और संडे को ये बढ़कर 100 रुपये हो जाता है। चलिए टिकट ले लेते हैं। आज भीड़ नहीं थी तो टिकट बहुत जल्दी मिल गया। ये देखिए हमारा टिकट। और अब चलिए हम एंट्री करते हैं इस पार्क में। दोस्तों ये पूरा पार्क वेस्ट से बनाया गया है और वेस्ट से वो चीजें बनाई गई हैं जो विश्व में 7 अजूबे के नाम से मशहूर हैं। तो 7 वंडर को वेस्ट वंडर कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले गीजा के पिरामिड की यहाँ प्रोटोटाइप बनी है, ये इसके बारे में लिखा है। और ये रहा, ये गीजा का पिरामिड जैसे है उसी तरह यहाँ प्रोटोटाइप बनाया गया। खास बात यह है कि यह पूरा वेस्ट से यानी कि कचरे से बना है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ टिकट भी लगा दिया गया और लोग आते भी हैं। और दूसरे नंबर पे पीसा की झुकी हुई मीनार है। जो भी वंडर यहाँ पर हैं उनकी प्रोटोटाइप के बगल ही उनके बारे में पूरा लिखा गया कि कहाँ पे ये असली रूप में मौजूद है और उसकी खासियत क्या है। ये पीसा की झुकी हुई मीनार का प्रोटोटाइप है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो अमेरिका की महान और फेमस स्टेचू ऑफ लिबर्टी का प्रोटोटाइप, ये भी पूरा कचरे से बनाया गया है और कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। तो आप इस पार्क में वेस्ट मैनेजमेंट ही सीखेंगे, इसलिए यह फेमस भी है। तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं क्योंकि यह रात में नाइट शो भी होता है और लाइट जलकर और अच्छा जगमगा उठता है पार्क। फिर हम आ जाते हैं फ्रांस में। दोस्तों ये देखिए एफिल टावर, फ्रांस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यह एक ऐसा पार्क है जहाँ विश्व के 7वां आश्चर्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा फ्रांस का एफिल टावर, बहुत ही मजबूती से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बनाया गया। उसकी डिजाइन हूबहू ऐसे ही लगती है कि आप एफिल टावर के सामने ही खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर फ्रांस को हम पीछे छोड़कर चलते हैं रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील। और यहाँ पर क्राइस्ट की ये स्टेचू जो 7 वंडर में आती है वो यहाँ पे बनाई गई है। ये भी एक वेस्ट से ही बना है और कितनी शानदार ये भी बनी है। तो यहाँ आकर इसको भी देखने को आपको मिलेगा। और इस पार्क की खूबसूरत बात यह है कि यह बहुत ही शांतिपूर्ण पार्क है और चारों तरफ रास्ते ऐसे बने हैं। यहाँ आप आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ये देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। फिर अब हम चलते हैं भारत का एकमात्र जो भारत में मौजूद है विश्व के 7 आश्चर्यों में, ताजमहल, जो भारत का गौरव भी है। सबसे ज़्यादा पर्यटक जहाँ आते हैं उसका भी प्रोटोटाइप बनाया गया है और ये काफ़ी बड़ा है। इसका प्रोटोटाइप एकदम ताजमहल की तरह दिखता भी है। चारबाग शैली और वहाँ के फव्वारे, फाउंटेन सभी अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट हम आपको बार बार बता रहे हैं और घूमने का भी एक प्लेस बन गया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए ताजमहल के बारे में तो पता ही है आपको कैसे कहाँ बना, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक बोर्ड में पूरा बताया। जी हाँ, इसी क्रम में अब हम चलते हैं इटली। ये है फेमस इटली का कोलिसियम जो कि 7 वंडर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये 50 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था लगभग, और ये एक संभवतः स्टेडियम हुआ करता था। इसके बारे में यही लोग बताते हैं, इतिहास में आप पढ़ते होंगे इटली का कोलिसियम, तो इसको भी लोग देखने आते हैं। तो आप यहाँ आकर इसका प्रोटोटाइप देख सकते हैं। उसके बारे में बोर्ड के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आप जुटा सकते हैं। दोस्तों ये चीन की महान दीवार, ये सब यहाँ पर छूटे हुए हैं। इसकी जगह ये वेस्ट से यहाँ पे डायनासोर के प्रोटोटाइप और बच्चों के खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए डायनासोर बड़े अच्छे अच्छे, और डायनासोर के बारे में और उनके स्पीसीज के बारे में बताया गया है। तो ये एक डायनासोर रहा और ये 2 डायनासोर और रहे। तो ये पूरा वेस्ट से बना है, तो ये भी वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं। ये है तो बच्चों के खेलने का, लेकिन इस बच्चे को मैं जो है बाहर निकाल देता हूँ। बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया और मैं थोड़ी देर अब मैं मस्ती करूँगा, क्योंकि बच्चा तो मैं भी कभी था। तो इस बच्चे के निकालने के बाद मैं बैठ गया इस गाड़ी पर, और थोड़ी देर वीडियो और मस्ती बना करने के बाद मैं उतर कर
चला आगे और ये देखिए फिर से एक वेस्ट से ही बना डायनासोर बूढ़ा बैठा हुआ है। ये डायनासोर का अंडा है। दोस्तों इस पार्क में सेवन वंडर के अलावा डायनासोर के बड़े बड़े प्रोटोटाइप बना दिए हैं और उसमें चिल या टाइम पास करने के लिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए बड़े बड़े ड्रैग करने या सरकने वाले गेम बना दिए गए हैं। तो ये देखिए एक हरा डायनासोर मैं पहली बार देख रहा हूँ और ये ड्रैग करने वाला गेम, चलिए सीढ़ियों के से ऊपर चढ़कर हम भी सरकते हैं। और ये रहा इसके अंदर का देखिए नज़ारा और चलिए सरकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ा आ गया सरकने का, क्योंकि ये बचपन में हम करते थे और बड़े होकर अगर बचपन वाला कोई गेम खेलेंगे तो उसमें मज़ा ही आएगा आपको। दोस्तों इतनी देर घूमने और मस्ती करने के बाद आपको भूख तो लगी जाएगी, उसके लिए एक शानदार कैंटीन भी है। यहाँ सभी फास्ट फूड से लेकर और डोसा वगैरह भी अच्छे दामों पर मिलते हैं, तो आप यहाँ आकर खाना भी वगैरह भी खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं, जिससे इस पार्क में आपको भूख नहीं लगेगी और आप काफ़ी टाइम बिता पाएंगे। देखिए ग्रीनरी इस डायनासोर के बीचों बीच कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें वेस्ट वंडर पार्क में हूँ। ये हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां एरिया में पड़ता है। तो अगर आपको मेट्रो स्टेशन से आना है यहाँ पे तो पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन पड़ती है, वहाँ हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां स्टेशन पड़ता है, वहीं से उतरकर आप बगल में ही है। आप बिना ऑटो के आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसे ले लेंगे, पैदल ही आ सकते हैं। और ये पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट INA से आपको चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें फिर लाजपत नगर की ओर आपको आना पड़ेगा हजरत निजामुद्दीन। तो यह सोमवार को बंद रहता है, बाकी आप किसी भी दिन 11 बजे से रात में 11 बजे तक खुला रहता है, आप आ सकते हैं। यहाँ पे रात में लाइटिंग वगैरह भी हो जाती है उसका। इन सब के बीच एक टायर से पहाड़ी एरिया का बना दिया गया है कि आप किसी पहाड़ी एरिया में बैठें और वहाँ फ़ोटो खिंचाएं डायनासोर के बीच में, तो ये भी एक अच्छा सेल्फी पॉइंट और पिक्चर पॉइंट दिया गया है। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी जगह हैं, बहुत सारा एक्टिविटी है। चलिए हम फिर एक डायनासोर को मिल गया हमको अंदर, उसके पेट के अंदर चलते हैं और ड्रैग करके वो सरक कर नीचे आते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये रहा उसके पेट के अंदर का पूरा नज़ारा डायनासोर के। और यहाँ पर एक भाई साहब सरकने के लिए तैयार हैं, हम उनको देखते हैं। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है इसलिए हम इसमें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ये भाई साहब चल दिए, देखिए जा रहे हैं। और हम भी अब आपको दिखाते हैं सरक कर पूरा। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। कैसा लग रहा है इस ब्लॉग में? होप आपको मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय जैसे मैंने किया वैसे ही आप वीडियो देखकर कर पा रहे होंगे और वीडियो के माध्यम से आप भी मन बना रहे होंगे इस वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में आने का। दोस्तों ये देखिए बांस की एक बहुत ही अच्छी हट बनी हुई है, आप यहाँ बैठकर चिल कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं और कॉफ़ी चाय वगैरह पी सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा वेस्ट वंडर पार्क का पूरा ब्लॉग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आएंगे तो होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और जो भी आपको अच्छा लगा हो इसको कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।